हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं तथा इससे पहले के जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके हर एक क्वेश्चन की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मीन्स वीडियोस की नहीं, उनके प्लेलिस्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपसे भी चाहो तो वहां से जा करके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह हमें कहा गया है। यहाँ पर मैंने बड़ी एक सिंपल सी लाइन लिखी है। जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसी को लिख देंगे। हमें क्या दिया गया है? एपी। ये जो एपी है, समांतर श्रेणी हमें एक दी गई है, ठीक है। अब ये एपी दी गई है, तो जब एपी दी गई हो हमें निकालना क्या है कि उसका जो कौन सा पद होगा वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, वो वाला पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एपी मैंने लिख दी, दिया है एपी, ये चीज लिख दी। अब हम लोग एपी में जो भी बेसिक चीजें होती हैं उनको निकाल करके लिखेंगे। क्या क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पर ए बराबर में ए यानी कि प्रथम पद एपी का जो पहला अक्षर होता है, पहला जो अंक होता है, अक्षर नहीं, पहला जो अंक होता है उसको ए या फिर A1 से दर्शाया जाता है। तो ए बराबर में यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमें डी निकालनी पड़ेगी। डी बराबर होता है हमारा सार्व अंतर। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि तीसरे पद से दूसरे पद का अंतर, उसके बीच के संख्याओं का अंतर। तो डी हम लोग निकालेंगे। डी बराबर में हम लोग लिखेंगे 15, A2 माइनस ए करते हैं, और ए है हमारा 3। इसको जब आपसे घटाओगे 15 में से 3 गया, बचा हमारा 12। तो डी बराबर में हमारा 12 आया। ये कुछ बड़ी ही सिंपल सी चीजें थी जो हम लोगों ने सबसे पहले चरण में लिखी, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला इस पूरे के पूरे प्रश्नावली में हम लोग लगाते आ रहे हैं। पहले प्रश्नावली में ही नहीं लगाए थी, इसके आगे के हर प्रश्नावली में ये लगेंगे, 5.3 में भी लगेंगे, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला है हमारा an का। an यानी कि अंतिम पद का। an यहाँ पर मैं लिखूंगा an बराबर में, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब an आशी कहोगी an कहाँ से लाएंगे? अंतिम पद थोड़ी ना दिया गया, हमें तो कहा गया कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर 54वां पद दिया गया है, 54वां पद, उसी को हम पहले हम लोग A54 निकालेंगे, ठीक है, और उसमें 132 को जोड़ देंगे, तो हमारा उस वाले पद की वैल्यू निकल जाएगी जो हमें निकालना है, ठीक है। और फिर हम वो वाला पद ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग A54 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ेंगे। उसको निकालने के लिए यहाँ पर मैंने an का फॉर्मूला लिखा। अब इसमें जो n के जगह पर हम लोग कौन सा पद निकालना है? 54वां पद। तो 54 पद लिखेंगे और फिर इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक सा चीज़ें समझा दी। अभी देखिए, अभी इसको हल करेंगे आगे। तो an के जगह पर हम लोग A54 लिखेंगे, इसके आगे बराबर का निशान लगा देंगे। अब ए देखिए हम लोगों ने निकाला था 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, इसके आगे प्लस का निशान। अब n है हमारा, n कौन सा पद निकाल रहे हैं? 54 वाला पद। A54 निकाल रहे हैं, 54वां पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 54 लिख देता हूँ। इसके आगे माइनस का 1 लिख देता हूँ। अब इसको ब्रैकेट में करके d है हमारा 12, तो मैं 12 लिख देता हूँ। अब ये जो आपका आया इसको हम लोग सरल करेंगे, हल करेंगे। तो ये आएगा हमारा बराबर का निशान लगा के 3 प्लस 53 गुने 12, तो ये आ जाएगा हमारा 53 गुने में 12। जब आप सभी 53 गुने 12 करोगे तो आपको मिलेगा, ये 3 लिख देते हैं, इसके आगे यहाँ बराबर का भी निशान लगाएंगे, उसके आगे 3 लिखा। अब 53 को 12 से जब हम लोग गुना करेंगे तो आता है हमारा 636 आता है, ठीक है, 636 आता है। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनने लगेगी इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो A54 का वैल्यू हमारा आएगा कितना? 639 आएगा। अभी ये जो 639 है, इसमें हम लोगों को वो वाला पद निकालना है, तो उस वाले पद की वैल्यू है 54वें पद से 132 अधिक। तो 54वां पद हमारे पास है, तो अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे प्रश्नानुसार A54, एक मिनट, A54 बराबर में आया हमारा 639 आया, ठीक है। A54 बराबर में आया हमारा 639। अब इसमें जोड़ देंगे हम लोग वो वाला पद,
132 जोड़ेंगे, 132 अधिक है ना, तो यह जोड़ने पर हम लोगों को प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 771 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 771 हम लोगों को प्राप्त होगा। अब हम लोग इस एपी का कौन सा पद 771 है ये निकाल सकते हैं। ये निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो आइए अब ये हम लोग निकालते हैं कि ये जो एपी है ऊपर वाली, इसका कौन सा पद 771 होगा। कैसे निकालेंगे, तो an बराबर में हमारा इस बार लिखेंगे 771, इसको अंतिम पद मान लेंगे। 771 मैंने लिख लिया। अब 771 कौन सा पद होगा वो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे, an का फॉर्मूला, परंतु उसको उल्टा लिखेंगे, मतलब an आखिर में लिखेंगे, फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। तो यह होता है a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में an होता है, या फिर an बराबर ये होता है, एक ही बात है। तो अब हम लोग यहाँ पर जितने भी मान हैं उनको रखेंगे, जो जो हमारे पास है उनको रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो दोस्तों। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे होगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे होगा ये कि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी, और आप सभी आकर के वीडियो जल्दी से देख लोगे, ठीक है। अब देखिए a का मान हमारे पास कितना है, हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है, a का मान है 3, तो a की जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे, इसके आगे प्लस का निशान लगाएंगे। अब n तो हम लोग ज्ञात करना है, n मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद है वो। तो n के जगह पर n छोड़ देंगे, माइनस का 1 भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में है। डी आपको पता होगा, डी हम लोगों ने निकाला था 12, तो यहाँ पर मैं 12 लिख दूंगा, बराबर में एन है हमारे पास 771, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। किस प्रकार हल करेंगे, देखिए पहले करेंगे 3 प्लस का निशान। अब पहले देखिए ये वाला ब्रैकेट इससे गुना होगा, या फिर ये इन दोनों से गुना होगा। तो पहले n को 12 से गुना करेंगे, आएगा 12n, ठीक है। इसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान, 1 को 12 से गुना करेंगे, आएगा 12, बराबर में 771, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया हमारा। अब देखिए इतना आ चुका है, अब इसको और अच्छे प्रकार से हल करेंगे। 12n को हम लोग इधर साइड में ले लाएंगे पहले, तो ये आएगा 12n, बराबर में हम लोग करेंगे क्या, 771 लिख देंगे, क्योंकि बराबर के आगे वही है सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब 3 भी बचा था, 3 को भी उधर भेजेंगे। आप सभी ध्यान दीजिए, अभी ये प्लस का है, प्लस की संख्या है, ठीक है। ये माइनस की थी, -12 था, इसीलिए इसको प्लस किया। चूंकि ये पहले से प्लस में है, इसलिए इधर इस पक्ष में जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 होगा। इस पूरे को हल करेंगे, पहले जो है 12 में से 3 घटाएंगे। मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो ये आएगा 12n बराबर में 771 पहले लिख लेंगे, 771 प्लस में 12 में से 3 को घटाया, आया हमारा 9। अब 12n बराबर में आएगा हमारा 771 में 9 जोड़ोगे 778 आ जाएगा, ठीक है। 778, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग n का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये n बराबर में आएगा 778। अब यहाँ ये गुणे में है, इसके साथ गुणे में, इधर इस पक्ष में बराबर के इधर साइड में जाएगा, भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में 12 हो जाएगा। जब आप सही 12 से 778 को काटोगे या कहें तो भाग दोगे, तो आपको n बराबर में प्राप्त होगा 65। तो n का मान, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ वापस से, तो n बराबर में आया हमारा 65, यानी कि AP का, यहाँ पर मैं लिखूंगा AP का, अतः भी आप सभी यहाँ पर लिख लेना, अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ में, बड़ी सरलता के साथ में सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी समझ गए होंगे हर चीज़ को। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, आप सभी हर चीज़ समझ गए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। एंड आप सभी में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उस पर क्लिक करना, एंड उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।